आपने यहाँ मेरा स्वागत इस तरह से किया और इतनी देर से आप इस बात की प्रतीक्षा कर रहे हैं, तो इसलिए मैं विशेष करके आपका बहुत आभारी हूँ। अध्यक्ष पद किसी भी राजनीतिक पार्टी के लिए एक गौरव का विषय है, लेकिन मेरे लिए ये गौरव से ज्यादा सीखने का विषय है। राजनीति मेरे लिए पहली बार है और एक राजनीतिक पार्टी को चलाने का एक्सपीरियंस मुझे आप सब से सीखना है। आप सब जो इस विचारधारा से इतने दिनों से जुड़े हुए हैं, इसकी नस नस को अच्छी तरह पहचानते हैं और मुझे लगता है कि मुझे उन सब को समझने जानने में आपके मदद के बिना और कोई चारा नहीं है। मैं इस बात के लिए पूरी तरह तैयार हूँ कि आप जो भी मुझे सिखाएंगे मैं उसे सीखूंगा। मेरी खूबी अगर कहीं होगी तो ये कि जो आप सिखाएं वो मैं जल्दी सीख लूँ, और इस बात में हम दोनों की कामयाबी होगी कि आप अच्छे टीचर होंगे, मैं अच्छा शिष्य होऊंगा। ठीक है? लेकिन ये जो आंदोलन है, मुझे इसके बारे में कुछ ज्यादा कहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रशांत किशोर जी से आप सब ने डायरेक्टली उनके मुंह से सुना हुआ है। लेकिन जो चीज मुझे एक बार फिर से रिपीट करने की जरूरत है वो ये कि उन्होंने बार बार कहा है कि बिहार की समस्या का समाधान हम बिहारी ही कर सकते हैं। कोई बाहर से आकर हमारी मदद करे ये संभव नहीं है। जब तक हम ये नहीं समझेंगे खुद कि हमें समस्या का समाधान ढूंढना है और हम खुद इसके लिए कोशिश नहीं करें, तब तक हमारी समस्या का कोई निदान नहीं है। और इस समय मुझे राहत इंदौरी जी के 2 लाइन याद आ रहे हैं, जिसमें उन्होंने बहुत अच्छी तरह से कहा है कि हम सफर से नहीं, हम नशी से भी नहीं, हमारे पैर का कांटा अगर निकलेगा तो वो हम ही से निकलेगा। बिहार के इस अभियान को जन सुराज के नाम से जो आप लोगों ने यहाँ तक पहुंचाया है, आप मुझसे अगर कोई आश्वासन चाहते हैं तो मैं आपको बताता हूँ कि चाहे शुरुआत से अभी तक आपको लगता हो कि हम शायद बहुत देर तक चल रहे हैं, बिना किसी नतीजे के चल रहे हैं, आपको मालूम नहीं है कि बिहार के बाहर कितने लोग आपके इस अभियान से कितने प्रभावित हैं। रोटेट कर रहा। यहाँ भारत आने के बाद मैं दिल्ली में ज्यादा रहा क्योंकि मेरा घर ग्रेटर नोएडा में है, और मेरी मुलाकात बहुत बड़े बड़े लोगों से रही है, चाहे वो लॉयर हो, चाहे बिजनेसमैन हो, चाहे सीनियर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हो जो IAS IPS बन के रिटायर हुए हैं। और सब के सब जन सुराज के इस अभियान से वाकिफ हैं, उनको इसकी जानकारी है और वो सब ये सोचने की कोशिश में लगे हैं कि वो कब अपने आप को इससे जोड़ सकते हैं। मैं खुद, जो कि कभी मैंने सपने में नहीं सोचा था कि मैं कभी किसी पॉलिटिकल काम में इन्वॉल्व रहूंगा, उसको करूंगा, क्योंकि पॉलिटिक्स का नाम था एक गंदापन, जहाँ पे केवल पावर चलता है, केवल पैसा चलता है, केवल गुंडाराज चलता है, या फिर आपके बाप दादा को भी पॉलिटिशियन होना होगा। तो इसीलिए पॉलिटिक्स मेरे रडार से तो कम बहुत दूर था। ये तो प्रशांत किशोर जी ने जब मुझे समझाया कि उनके इस अभियान में, उनके इस विचार में ना तो धन की कहीं महत्ता है, ना मसल या बाहुबल की कहीं महत्ता है, और न ही ये जो एंसेस्ट्री है, ये परंपरागत पारिवारिक राजनीति का सिलसिला है, उसकी भी कोई जगह नहीं है। तब मुझे विश्वास हुआ और मुझे लगा कि एक ईमानदार कोशिश तो करना ही बनता है। उसी ईमानदार कोशिश के लिए मैं आपके बीच में हूँ।
मेरा सौभाग्य है कि मुझे यहाँ आकर आप सबके साथ जुड़ने का और सीख कर कुछ अपनी तरफ से जोड़ने का मौका मिला है। मुझे जो भी अनुभव है देश का, विदेश का, वो जहाँ कहीं भी मेरे काम आएगा। उतना ही नहीं, मुझे अपने विद्यालय का, मुझे अपनी इंजीनियरिंग का जो कुछ भी ज्ञान है, उन सब को उपयोग में लाकर मैं जिस तरह से इस अभियान को, जो पार्टी बन चुका है, उसको कैसे आगे ले जाना है, उसमें अगर मैं कुछ मदद कर सकूं तो ये मैं अपने आप के लिए एक सौभाग्य मानूंगा। मैं आपको आश्वासन देता हूं कि इस राह में मैं अपनी जिम्मेवारी उसी कर्मठता, उसी लगन, ईमानदारी और विनम्रता से निभाऊंगा जितना कि अब तक मैंने अपनी सारी जिंदगी में उपयोग में लाया है। अगर किसी समय आपके मन में कोई भी सवाल हो, आप बेधड़क मुझसे पूछ सकते हैं। जब तक मेरे पास समय और ताकत रहेगी, मैं आपके हर समस्या का निदान ढूंढने में पूरा का पूरा भरसक प्रयत्न करूंगा। ये पार्टी अध्यक्ष होने के नाते और एक कार्यकर्ता होने के नाते मैं आपसे वादा करता हूँ। धन्यवाद।